everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. Hello guys, welcome back. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फिजिकल ज्योग्राफी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाट डू वी स्टडी एंड क्या नेचर है, क्या स्कोप है उसका, उन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी। अब अगर इसके वर्ड के लिटरल मीनिंग को हम देखें तो पहले तो हम जियोमॉर्फोलॉजी को 3 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जियो, मोफो एंड देन लॉजी। जियो का मतलब है द अर्थ, फिर मोफो में आ जाता है फॉर्म्स एंड लोगोज मीन्स डिस्कोर्स। मतलब जो अर्थ है उसके फॉर्म्स की जब हम स्टडी करेंगे, उसके डिस्कोर्स की स्टडी करेंगे तो वो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट होगा। देखिए तो अब इस वर्ड को, इसके लिटरल मीनिंग को अगर हम एक एज अ डेफिनेशन या एज अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो वेरियस फॉर्म्स है उसका जब हम डिस्क्रिप्शन देंगे वो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है। और सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन को हम करें और सिंप्लीफाई करें तो वो इट इज बेसिकली द साइंस ऑफ लैंडस्केप। अब जियोमॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, इट सर्व्स एज द बेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है फिजिकल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी के अलावा आपका क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी आपका एक रिवर है, वहीं बाकी का जो ओशियंस वगैरह है, बाकी जो एंटायर सरफेस पे मतलब पूरे धरती पे जो पानी है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। और उसमें से अगर हम सिर्फ एक नदी निकाल दें तो वो नदी आपका जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज्ड बिटवीन 1870s एंड 1880s। 1870वीं सदी से लेके 1880 की जो सदी थी उसके दौरान पहली बार इस शब्द का यूज किया गया था। एंड उस समय इस शब्द का यूज किया गया था मॉर्फोलॉजी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब करने के लिए। उन्होंने क्या कहा था कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। It is the systematic and organized description and analysis of various landforms of the earth. अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स है उसके सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रिप्शन को और एनालिसिस को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जब हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं, उनका सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एनालिसिस होता है, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। बट लैंडफॉर्म्स की जब हम बात करें तो लैंडफॉर्म्स में हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ कुछ पहाड़ है या एक फीचर है अर्थ सरफेस। लैंडफॉर्म्स आर not only include micro features of the land but also relief features। अब इसमें सिर्फ माइक्रो लैंड फीचर्स नहीं होंगे, उसमें आपका रिलीफ फीचर्स होंगे, आपके कॉन्टिनेंट, प्लेन, प्लेट्यू, और एक डिस्कशन होगा उनके ओरिजिन और इवोल्यूशन पर। सिर्फ ये लैंडफॉर्म्स में सिर्फ हम ये फीचर्स को नहीं स्टडी करेंगे बट उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व कैसे हुए हैं,
ये सब मिलाकर, ये पूरी स्टडी मिलाकर आपका जियोमॉर्फोलॉजी बनती है। अब डिफरेंट डेफिनेशंस की बात करें तो काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं, जोग्राफर्स हैं, जिन्होंने इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश की है। उसमें से कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर गिवन है, उन पर नज़र डालते हैं एक बार। तो सबसे पहले है पीजी वोकेस्टर। इन्होंने क्या कहा है कि द इंटरप्रेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। सिंपल इन्होंने क्या कहा, इंटरप्रेटिव मतलब कि हम एक डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं रिलीफ फीचर्स का, जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं। एक रिलीफ फीचर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम इंटरप्रेट करते हैं ना, वो क्या है क्या नहीं है। तो वो जो स्टडी होगी ना हमारी, वो जियोमॉर्फोलॉजी है। उसके बाद आते हैं स्ट्रैलर। इन्होंने क्या कहा है कि जियोमॉर्फोलॉजी इज एन एनालिसिस ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ फीचर्स। सबसे पहले क्या है, जितने भी अर्थ के फीचर्स हैं उनका ओरिजिन और इवोल्यूशन जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर आएगा। फिर geomorphology does not merely study the physical, chemical and biological processes affecting the evolution of landforms, but also the structure of Earth's crust, geological processes, as well as the climatic influences, because it is the combined influence of all these factors that determines the landforms. स्ट्रॉलर ने सबसे पहले क्या कहा कि हम जियोमॉर्फोलॉजी में एनालाइज करेंगे अर्थ के फीचर्स का ओरिजिन और इवोल्यूशन, बट इसमें हम सिर्फ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं पढ़ेंगे जो इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स को अफेक्ट करता है, बट उसके अलावा आपके अर्थ का जो क्रस्ट है उसका स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साथ में क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस, इन सब की भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही एक लैंडफॉर्म को डिटरमाइन करते हैं, उसका फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या इन सब का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है किसी भी लैंडफॉर्म में। तो इन सभी चीजों की स्टडी होगी जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर। उसके बाद आते हैं W.D. थॉर्नबरी। इन्होंने क्या कहा है कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंडफॉर्म्स इंक्लूडिंग द सबमरीन टोपोग्राफी, कि जो लैंडफॉर्म्स की साइंस है उसको जियोमॉर्फोलॉजी कहेंगे, साथ में सबमरीन टोपोग्राफी यानी कि अंडर वाटर जो टोपोग्राफी है हमारी, उसकी भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन देखें हम तो वो है A.L. ब्लूम की। उन्होंने कहा है कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ लैंडस्केप्स एंड द प्रोसेसेस दैट चेंज देम। जियोमॉर्फोलॉजी एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है, एनालिसिस है लैंडस्केप्स का और उन प्रोसेसेस का जो लैंडस्केप्स को चेंज करती है या अफेक्ट करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी माचा ने, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन एरर हुआ हो तो इजी पढ़े ताकि हमें अच्छे से समझ आए, उसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज करती हूँ उनके नाम की, माचा। तो माचा ने क्या कहा कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस fashioning the form of solid surface of the earth as well as the resultant landform। इन्होंने क्या कहा कि जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी है फिजिकल प्रोसेसेस की, सबसे पहली बात। अच्छा, अब ये फिजिकल प्रोसेसेस क्या करते हैं, ये फैशनिंग द फॉर्म ऑफ सॉलिड सरफेस, ये कहीं ना कहीं जो सॉलिड सरफेस है आपके अर्थ के उनको अफेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जब ये किसी भी सॉलिड सरफेस पे अफेक्ट करेंगे, फिजिकल प्रोसेस उसको अफेक्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना, कुछ ना कुछ चीज तो बनेगी अफेक्ट होकर। तो वो जो रिजल्टेंट लैंडफॉर्म है उसकी स्टडी, सबसे पहले फिजिकल प्रोसेसेस कैसे वो एक सॉलिड सरफेस को अफेक्ट करते हैं और रिजल्ट में क्या लैंडफॉर्म आता है, ये सारी स्टडीज जो हैं जियोमॉर्फोलॉजी है। ये बात कही थी माचा ने। कॉली की बात करें तो इन्होंने कहा था कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जियोमेट्रिक फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की जो ज्योमेट्रिक फीचर्स है उनकी जब हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे वो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है। नेचर की अगर बात करें जियोमॉर्फोलॉजी में कि हम कैसे क्या स्टडी कैरी आउट करते हैं, तो सबसे पहले इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन लैंडफॉर्म एंड द अंडरलाइंग रॉक्स। कोई भी लैंडफॉर्म है और उसके अंडरलाइंग जो रॉक्स हैं उसकी स्टडी करते हैं हम यहाँ पर।
और उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल जियोमोर्फोलॉजी। ठीक है। Thus, geomorphology is concerned with the interaction between denudation processes and the rock strength over the period of time। कैसे कैसे रॉक की क्या स्ट्रेंथ है, वेदरिंग होती है, लैंडफॉर्म बनती है, एक नई शेप लेता है रॉक्स, लैंडफॉर्म्स है, उनका बेस, अंडरलाइंग जो रॉक्स है, उन सब की स्टडी जो है आपके जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। सेकेंड सेंस में अगर बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप्स, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुए हैं वो लैंडस्केप्स। Such studies have been termed as denudation chronology। ऐसी जो इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप्स की स्टडी उनको denudation chronology भी कहा गया है। थर्ड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इरोजन विच गिव्स राइज टू लैंडफॉर्म्स। हम एक्चुअल जो प्रोसेस है ना इरोजन का, उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैंडफॉर्म को जो है फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। वो लैंडफॉर्म्स बनते ही इरोजन की वजह से है। Unlike the first two aspects of geomorphology, which are essentially regional in approach, ये दोनों regional हैं approach में। वहीं अगर बात करें the third aspect is systematic, but ये जो third aspect है हमारा, ये systematic है। It aims to understand the action of waste movement, of water movement, ice and wind, as well as the process of weathering। अब जो movement होती है जब इरोजन होगा, तो कहीं ना कहीं जो इरोड होता है मटेरियल, उसकी मूवमेंट भी होगी। ठीक है। अब वो मूवमेंट किसी भी चीज की वजह से हो सकती है, आपके वाटर की वजह से, आइस की वजह से, विंड की वजह से, और वेदरिंग तो है। तो इन सब की स्टडी जो है जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर आएगी, जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगी। स्कोप की अगर हम बात करें तो कहाँ तक स्कोप जाता है इस सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले तो डायमेंशन एंड स्केल ऑफ रिलीफ फीचर्स, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डायमेंशन है रिलीफ फीचर्स का, स्केल है, उनका स्ट्रक्चर है जो चेंज होता रहता है, तो वो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी में रहेगा हमेशा। प्रोसेसेस दैट शेप्स द लैंडफॉर्म्स। अब लैंडफॉर्म्स हैं हमारे, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो उनको शेप करती है। अब ये भी ना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपको पता होगा कि लाइक ये फैक्ट है कि हर साल ओशियन की जो सी लेवल है जो हमारा, वो राइज होता है। अच्छा, अब तक जो है हिमालयाज की हाइट हर साल कहीं ना कहीं कुछ सेंटीमीटर्स इंक्रीज होती है। तो ये चीजें तो चलती रही, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होंगे ना जो इनको अफेक्ट करेंगे। अरावली आपकी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस के अंडर आती थी एक टाइम पर, काफ़ी अच्छी माउंटेन रेंजेस थी, बट अब वो इतना नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं इरोड होती जा रही है। ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है। तो क्या रीज़न है उसका, कुछ तो प्रोसेसेस होंगे ना जिन्होंने उनको अफेक्ट किया होगा। फिर आता है अप्रोचेस टू द जियोमॉर्फिक स्टडीज, किन अप्रोचेस को लेते हैं हम। अच्छा, एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं और एक इवोल्यूशन। ये अब इवोल्यूशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे डायनासोर पीरियड ले लें हम, ट्रासिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस, ऐसे टाइम आता गया, कुछ ना कुछ हर पीरियड में कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए। तो ये भी अभी एक पीरियड चल रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको हम कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते रहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर। अब अगर बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, इसकी मैं अभी काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं: एंशियंट, मॉडर्न, फाउंडर्स एंड रिसेंट ट्रेंड्स। अच्छा, अब एंशियंट पीरियड में क्या होगा आपकी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। इट विल बी ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स, किस बारे में उन्होंने बात की थी, नाइल रिवर का फॉर्मेशन की बात हुई थी, ये सब। तो काफ़ी एंशियंट पीरियड से लोग अपने एनवायरनमेंट के आसपास, अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड बात करते रहते हैं। अब जियोमॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। उस टाइम पे लोगों के जो स्कॉलर्स थे उनको लगता था कि अर्थ जो है एक डिस्क है जो पानी पर फ्लोट कर रही है, वो भी जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। उस टाइम पे नाइल की जो रिवर है उसके कोर्स को
डिफाइन किया गया था, वो भी इसी का पार्ट जो मॉर्फोलॉजी का। अरब जो स्कॉलर्स आए थे उन्होंने इंडियन रिवर्स के जो ओरिजिन है हिमालय में उसके कोर्स को डिफाइन किया था, वो भी जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। तो ये जो है चलता रहता है। फिर आया मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें हटन, लिलेटर, वेगनर, पेंक, ये सारे स्कॉलर्स आए थे, इन्होंने अपनी अपनी स्टडी की थी। थ्योरी, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस, इरोजनल प्रोसेसेस, ये इरोजनल साइकिल, सॉरी जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, सारी साइकिल्स डिफाइन की, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी गई थी। तो एक मॉडर्न पीरियड था। फिर फाउंडर्स ऑफ स्कूल्स की बात करें तो जब आपके यूरोपियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच स्कूल्स आए, उन्होंने अपनी अलग स्टडी कैरी आउट की। और उसके बाद आता है रीसेंट ट्रेंड्स जो आपका पोस्ट 1950 पीरियड है, जब आपकी ज्योग्राफी की स्टडीज में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया। उसके बाद जो स्टडीज हुई वो सारी आती हैं आपकी रीसेंट ट्रेंड्स के अंडर। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये कंसेप्ट में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आई होगी। आगे भी हम और जियोमॉर्फोलॉजी के अलग अलग चैप्टर्स पर या टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और उनको स्टडी करेंगे और उनको समझने में हेल्प करेंगे। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.